बीते दिन मैंने एक आपको खबर बताई थी और वो खबर थी आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी। खबर ये थी कि लड्डू के जो घी का इस्तेमाल हो रहा है, लड्डू बनाने में जो घी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जानवरों का चर्बी मिलाया जा रहा है। ये मामला अब गर्माता जा रहा है। जांच भी हुई और जांच में जब रिपोर्ट सामने आई तो सारी बात साफ हो गई। आरोप लगाया गया और आरोप कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुद लगाया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से जो लड्डू मिल रहा है उसमें घी का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जानवरों की चर्बी, खास तौर से मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके पीछे क्या है, ठेका की सप्लाई किसको दी गई थी, पहले कौन घी सप्लाई करता था और उसके बाद इसमें क्या लोचा हुआ है जिसकी वजह से पूरा बवाल हो रहा है, वो समझ लीजिए। कल मैंने बताया था कि घी के जो मिलावट की खबर आई उसके बाद से लड्डुओं के सैंपल भेजे गए और उसकी रिपोर्ट भी शाम तक आई और उसमें ये साफ हो गया कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर से लड्डू मिल रहे हैं प्रसाद के रूप में, जिस लड्डू में घी जिसका घी का बना लड्डू है, जो पहले शुद्ध देसी घी से बनाने की बात कही जा रही है, तो खास तौर पे समझिए जो घी या जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है लड्डू के बनाने में, उसमें मछली के तेल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई, जो रिपोर्ट आई। और ये जांच में सामने आ गई। उसके बाद एआर डेयरी को महज 320 रुपए किलो के भाव से ही घी सप्लाई का ठेका दिया गया था और नंदनी घी का टेंडर रद्द किया गया था। बाद में जुलाई में घी में मिलावट पाई गई तो फिर से नंदनी को ठेका दिया जाता है और ठेके का जो भाव था वो 470 रुपए किलो के भाव से ठेका दिया जाता है। एक और रिपोर्ट आती है जिसके हवाले से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार में बालाजी मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली के तेल का इस्तेमाल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे प्रसाद यानी लड्डू तैयार किया जा रहा है। इसके बाद जगनमोहन ने कहा कि दावे गलत हैं और नायडू भगवान के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आमतौर पर देखिए हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक छोटे से छोटे मुद्दे को भी राजनीति का एंगल मिल ही जाता है और उस पर राजनीति होनी स्वाभाविक हो जाती है। खैर, ये तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी खबर थी, तो इस पर राजनीति होनी तो लाजमी थी और राजनीति शुरू हो गई है। आगे बताते हैं खबर में हुआ क्या। टेंडर की एक कॉपी आई, उसके बाद से उसमें खरीद की प्रक्रिया जो है उस पर सवाल खड़े हो गए। अब वो क्या है वो समझिए। कुछ खबर ऐसे भी हैं कि टेंडर के शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यानी जो रिपोर्ट आई उसके बाद से जो टेंडर के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से खबर है कि जो शर्त हैं, जो शर्त बनाए जाते हैं, किसी शर्त को आप पालन करिए तब आपको हम टेंडर दे सकते हैं, लेकिन उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है और घी को जांच के लिए नहीं भेजा गया है। टेंडर के क्लॉज 80 के मुताबिक आपूर्ति की गई घी की प्रत्येक खेप के लिए ए एन एनएबीएल यानी कि जो एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी है। जो भी टेंडर लेता है, जो भी मंदिर प्रशासन को या जो भी मंदिर को घी की सप्लाई कर रहा है, उस हर एक घी के खेप की एनएबीएल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करनी जरूरी है। लेकिन इसके अलावा टेंडर क्लॉज 81 के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को घी के लिए नमूनों को लैब परीक्षण के लिए भी भेजना जरूरी है। अब सवाल यहीं से पैदा हो रहा है कि अगस्त 2023 और जुलाई 2024 के बीच ब्लैक लिस्टेड कंपनी के पहले नमूने में मिलावट कैसे नहीं पकड़ी गई। क्या टीटीडी यानी कि टीटीडी जो पूरी मंदिर प्रशासन यानी जो लड्डू का ये पूरा खेल जो ये पूरा कार्यक्रम देखती है, उसने एनएबीएल या लैब परीक्षण के लिए नमूने नहीं भेजे थे, ये सवाल है। क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने उस बैच का एनएबीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जिसमें मिलावट पाई गई थी, ये भी सवाल है। इसके बाद जवाब आया। जवाब था टीटीडी के ईओ राव का और चारों सैंपल की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि नमूने जो भी भेजे गए उनके सबके नतीजे सेम थे, इसलिए हमने तुरंत सप्लाई रोकी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई और जुर्माना भी लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। गुणवत्ता में कमी का कारण इन हाउस लैब का न होना, सैंपल को जांच के लिए बाहरी लैब में भेजना और उचित दरें न होना कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुद्ध गाय के घी की आपूर्ति के लिए ये प्राइस बैंड उचित नहीं है। यानी कि पूरा खेल जो है घी की सप्लाई, तेल की सप्लाई जिसमें प्रसाद बनाए जाते हैं, जिसमें
जिससे लड्डू तैयार किए जाते हैं, उसके रेट को लेकर का था। 320 से 411 रुपए के बीच का ये पूरा खेल है। पहले किसी और को टेंडर दिया जाता था, नंदनी, उसके बाद किसी और को दिया गया। कुछ नियम भी हैं जिनका उल्लंघन होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब राजनीति चल रही है, आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस मंदिर के पूरे प्रकरण जो भी चल रहा है, प्रसाद को लेकर के जो बवाल चल रहा है उस पर, कुछ संत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस मंदिर से प्रसाद जो है, आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ। तो कुछ संत ये भी कह रहे हैं कि वहां पर भी लड्डू इस मंदिर से भेजे गए थे। अब संत आरोप लगा रहे हैं कि ये लड्डू उन्होंने बड़े आस्था के साथ खाए होंगे। जो भी संत खाए होंगे, उनकी आस्था का क्या, इस मंदिर से मिलने वाले प्रसाद से कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, उसका क्या। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। अब केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचा है और केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संज्ञान में लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद से जो हमारी एफएसएसआई है वो भी इस पर अपना जांच करेगी। उसके बाद से पूरा ये मामला समझ में आएगा कि आखिर ये मामला क्या है। हालांकि ये मामला बेहद गंभीर है और आरोप भी जिसने लगाए वो बड़े चेहरे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं लगा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का ये आरोप है। उसके बाद से ये आरोप जगमोहन सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जो पहले वहां आंध्र प्रदेश में सरकार थी। तो ये थी पूरी खबर। अभी जो जितनी भी अपडेट्स हैं मैंने आपको बताए हैं। आगे भी अगर कोई अपडेट्स आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।